मनी कॉन्टेस्ट नए रूल के साथ चालू हो सकता है। जैसा दोस्तों आप सब जानते हैं, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के आने के बाद से सभी प्रकार के स्किल बेस्ड गेम और नॉन स्किल बेस्ड गेम दोनों पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दी गई थी। लेकिन इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल हुई, जिसमें कई लोगों ने इस चीज को माना है कि स्किल बेस्ड गेम को बैन करना ये गवर्नमेंट की गलती थी। हालांकि बैन करने के लिए जो कानून भी बने थे वो कानून भी अभी तक किसी प्रकार से लागू नहीं हुए हैं। प्लेटफॉर्म्स अपने सर्वर पे चीजों को रन कर रहे हैं। मनी कॉन्टेस्ट हालांकि बंद हुए हैं, यानी कि पेमेंट गेटवे को वहां से कट ऑफ कर दिया गया है। लेकिन अब जो याचिका दायर हुई है, जो कि दोस्तों यहाँ पे CAC की तरफ से दायर हुई थी, उस PIL में इन चीजों का जिक्र किया गया है कि सिर्फ बेटिंग एंड गैम्बलिंग टाइप्स के प्लेटफॉर्म्स पर ही हम बैन लगाएंगे या तो रोक लगाएंगे। उसमें रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा हैं, उसको इलीगल ठहराया जाएगा। बल्कि फैंसी के जो एप्लीकेशंस हैं, जो स्किल बेस्ड गेम है, जो कि आपके सेंस से काम करते हैं, लक बेस्ड नहीं होते हैं, उनको पूरी तरीके फिर से चालू किया जा सकता है। इसके बावजूद भी अर्थव्यवस्था की चिंता न करते हुए गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे यूनियन IT मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने एक बिल पारित करके इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। अब यहाँ पे एक चीज लोगों के मन में सवाल है कि क्या ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, विजन 11, इस टाइप के जितने भी स्किल बेस्ड फैंसी एप्लीकेशंस हैं जो कि ऑलरेडी लीगल थे, गवर्नमेंट उनसे टैक्स ले रही थी, BCCI उनसे प्रमोशन करा रही थी, जितने भी क्रिकेटर्स थे उनके टी शर्ट में ड्रीम 11 का लोगो रहता था। तो अगर ये इतना ही खराब फैंसी ऐप होता, इतना ही ये इलीगल होता, तो आपने क्यों उन सभी से उनका प्रचार करवाया है? यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है। अब दूसरी चीज ये है कि क्या फैंसी वापस आएगा, तो क्या पहले जैसी चीजें रहेंगी या तो कुछ उसमें चेंजेस आ जाएंगे? तो आप लोग यहाँ पे दैनिक जागरण के ऑफिशियल न्यूज देख सकते हैं, जो कि दोस्तों एक बहुत ही बड़ा लीडिंग न्यूज एजेंसी है हमारे भारत की। यहाँ पे बोला गया है कि ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी पे हटेगा बैन और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए पूरी तरह होगी तैयार। अब यहाँ पे दोस्तों बातें बोली गई हैं कि जितने भी प्रकार के फैंसी बेस्ड एप्लीकेशंस हैं उनमें कहीं ना कहीं चीजों को कंप्रोमाइज किया जाएगा, लेकिन बेटिंग, गैम्बलिंग, कसिनो टाइप्स के साइट्स में यहाँ पे अभी भी बर्बरता बरती जाएगी। समस्या निकल के ये आ रही है कि जिस प्रकार से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन जुए पे याचिका जो दायर हुई थी, उसमें जो चीफ जस्टिस थे BR गवई और चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बृहस्पतिवार को एक CASC की एक मीटिंग पेश की, जिसमें जो वकील थे दोस्तों उनका नाम है विराग गुप्ता। इन्होंने ही चीजों को लेकर कंफर्मेशन जाहिर की थी। 17 अक्टूबर को जनहित याचिका पे सुनवाई करने के लिए कई चीजों को लेकर नए आदेश भी जाहिर हुए, जिसमें यूनियन IT मिनिस्टर, यूनियन गेम मिनिस्टर, दोस्तों खेल मंत्रालय होते हैं, इसमें कई सारे मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया। यूनियन IT मिनिस्टर, उसी के साथ साथ यहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो होते हैं हमारे इंडिया के, उनको साथ ही साथ सूचना प्रौद्योगिकी मिनिस्टर एक होते हैं, IT इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं। इन सभी के विनियमन से दोस्तों जो नए प्रावधान बने हैं, उसी से कई चीजों के बारे में नई पेशकश जारी होगी। यहाँ पे कई दिशा निर्देश फैंसी कंपनियों, स्टेक होल्डर्स के लिए भी यहाँ पे जारी किए गए हैं, जहाँ पे कुछ बातों को साफ साफ मेंशन किया जा रहा है कि नए रूल और विथ स्ट्रिक्टनेस के साथ ही आप अपने प्लेटफॉर्म को पहले जैसा रन आउट कर पाएंगे। अब इसमें मेरे समझ में एक चीज ये नहीं आ रहा है कि आप एक तरफ तो e-स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हो, एक तरफ आपको GST भी 40% लेनी है, एक तरफ आप BCCI और भी कई जगह पहले प्रमोट भी करा चुके हो। तो अगर आपको इससे दिक्कत थी इन फैंसी एप्लीकेशन से, स्किल बेस्ड एप्लीकेशन से, तो आपने क्यों इतना ज्यादा प्रचार प्रसार पे ध्यान कराया? कंपनियां आपको GST दे रही थी 8 सालों से, आपकी नजर में ही चीजें चल रही थी, ये चीजें पहले भी बैन हो सकती थी। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जब आपने GST मांगा तभी आपने उसके ऊपर बैन लगा दिया, क्योंकि GST को लेकर कंपनी के स्टेक होल्डर्स राजी नहीं थे। तो इन सब चीजों को आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि आप भी होशियार हैं, हम भी समझ रहे हैं और अन्य लोग भी इस चीज को समझ रहे हैं कि मामला यहाँ पे क्या निकल के आता है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पे हम लोग लगातार मैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, प्रेडिक्शंस, पास जानकारी, टॉस की जानकारी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो यहाँ पे कई सारे लोगों ने ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, लगभग 12,500 से लोग जुड़ चुके हैं, और लगातार आप लोग देख सकते हैं मैच पे मैच पासेस मैंने बताता रहता हूं, जिससे कि काफी लोग अपनी मदद कर पाते हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग आज भी वहां से लाभ उठाते रहें और आप लोग यहीं पड़े रह जाएं। तो भैया समय बहुत कीमती है, विलंब मत करो, फटाफट जाओ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और वहां पे अपना महीने 1.5 महीने का टाइम दो। ऐसा नहीं ज्वाइन किया, लेफ्ट हुए, भाग गए, नहीं, वहां पे रहो,
देखो, जिस प्रकार से मैं मैच की इंफॉर्मेशन देता हूं, टॉस की इंफॉर्मेशन देता हूं, उसी प्रकार से चीजों को करो। आप लोगों को खुद लगेगा कि जो धमाल फैंसी में मच रहा था, अब वो धमाल सर के टेलीग्राम में मचेगा। तो आपकी बारी है, आपका इंतजार है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, बस टाइप करना है, ज्वाइन हो जाना है। बाकी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।